जिस तरीके से कोई बिजनेस तभी अच्छा लगता है जब उसमें इनकम आती है, तो आप इस बिजनेस में इनकम कैसे आती है, वो कौन कौन से वो स्टेप होते हैं जिससे हम एक बहुत अच्छी इनकम को अवेल कर सकते हैं, उन स्टेप को जानने के लिए यहाँ पे मैं बुलाने जा रही हूँ मेरे साथ में एक बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं पुणे से। शी इज नन अदर देन संगीता सिंह। थैंक यू, जो कि बहुत ही जबरदस्त एक टीचर भी है, एक जुम्बा ट्रेनर भी है, और उसके साथ भी डायरेक्ट सेलिंग को कर रहे हैं। तो सबसे पहले उनसे जानेंगे उनका रीजन इस बिजनेस को करने का, क्योंकि उनकी ऑलरेडी हस्बैंड भी बहुत अच्छी प्रोफाइल में है। तो ओवर टू संगीता जी। थैंक यू भाभी इनवाइट करने के लिए। अगर खुद को सफल देखना चाहते हो तो उसके लिए आज से ही खुद को सफल मानना शुरू कर दे, क्योंकि सफलता पहले हमारे दिमाग में बनती है, उसके बाद सच्चाई बनती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं संगीता सिंह पुणे से, और मैं एक ग्लोबल एंटरप्रेन्योर हूँ, और उसी के साथ साथ एक टीचर और जुम्बा ट्रेनर भी हूँ। मेरे हस्बैंड एक आईटी कंपनी में एज ए परचेस मैनेजर की जॉब करते हैं और एक्स इंडियन नेवी मैन है। और मेरे दो छोटे बच्चे हैं, उनके साथ मैं ये बिजनेस बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रही हूँ। और जैसा कि भाभी ने बताया कि किसी भी चीज को अगर हम सिस्टम से जब तक फॉलो नहीं करेंगे, उस चीज का पूरा होना मुमकिन नहीं है, बहुत ज्यादा आगे तक नहीं जाएगा। जैसे कि अगर मैं एक ट्रैफिक रूल की बात करूं, कि अगर हम ट्रैफिक जो है फॉलो नहीं करेंगे, सिस्टमैटिक तरीके से नहीं होगा, तो आपको भी पता है कि रोड पे किस तरह से जाम लग जाता है। तो इस बिजनेस को भी बिल्ड करने के लिए कि हमारे अकाउंट में कैसे पैसे आएंगे, हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, जिसका नाम है 10 कोर स्टेप्स। यस, 10 कोर स्टेप, जिसमें कि पहला आप देख सकते हैं, विजुलाइज योर ड्रीम एवरी डे। मीन सबसे पहले तो आपको अपना ड्रीम को डिफाइन करना है कि आप क्या चाहते हो इस बिजनेस से, या फिर आप क्यों कर रहे हो। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा, आप इस बिजनेस को नहीं करेंगे। आप एग्जाम्पल समझो कि अगर एक फुटबॉल का ग्राउंड है और दो दो टीम होती है, सबको पता है, अगर वहां से गोल पोस्ट हटा दिए जाए तो क्या वहां पे उस गेम का कोई मतलब है? क्योंकि वहां पे कोई गोल ही नहीं रहेगा, तो क्या फायदा खेलने का। इसी तरह हमें जो भी चाहिए लाइफ में, पहले तो हमें वो डिसाइड करना पड़ेगा, वाई, हम क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने ड्रीम्स पे फोकस करना है। ड्रीम सबके अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोगों को पैसे चाहिए ज्यादा, कुछ लोगों के दिमाग में है कि उनको गाड़ी चाहिए, कुछ लोगों को अच्छा बंगला चाहिए या घर चाहिए, जहाँ पे अपने वो अपने सपनों का घर, कहते हैं ना, कि हर चीज उनके हिसाब से हो वहां पर। और या फिर कुछ लोगों को ये चाहिए कि मेरे बच्चे जो है अच्छे से अच्छी एजुकेशन कर पाए। और कुछ लोगों को घूमने का बहुत शौक होता है, बहुत ज्यादा ही, वो केवल इंडिया में नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी जाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पैसे की वजह से नहीं हो पाता। तो ड्रीम सबके अलग अलग होते हैं। अगर मैं यहाँ सपनों की बात करूं तो कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या है सपना। ये वर्तमान में असंभव सी दिखाई देने वाली चीज के बारे में सोचना है, वो है सपना। और हर वो चीज संभव है जो आप सोच सकते हो, और जो भी चीज आपने अभी तक नहीं सोच सकी, नहीं सोच पाए, वो सब कुछ आप सोच सकते हो, क्योंकि इस दुनिया में असंभव जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। तो यस, पहले आपको अपने ड्रीम को डिफाइन करना और विजुलाइज करना है। जो चीज आपके पास है वो तो ठीक है, लेकिन जो चीज नहीं है उसके बारे में सोचना जो है ना, ये बहुत बड़ी बात है। कि जब मेरे पास पैसा आएगा तो मैं ये करूंगी, या मैं ये, मुझे ये चाहिए, उस चीज को आप विजुलाइज करो एवरी डे, हर समय। बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में चलता ही रहना चाहिए, क्योंकि जब तक ड्रीम नहीं रहेगा, इस बिजनेस में रहने का, करने का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यह हमारा मेन मोटिवेटिंग फैक्टर है। यह हमें अपने आप को मोटिवेट करता है कि हमारा जो है ड्रीम, कि हमें इस बिजनेस में करना है, हमें काम करना है। क्यों? क्योंकि हमें ये अचीव करना है। सेकंड नंबर आप देख रहे हैं, बुक, सीडी, सेमिनार। यस, हमें अभी तक हमने बहुत सी पढ़ाई की है, हम सबको पता है, लेकिन ये बिजनेस थोड़ा अलग है। तो अगर यहाँ पे सक्सेस होना है तो हमें कुछ बुक्स को अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा डेली बेसिस पे। अगर मैं अपनी बात करूं तो एक भी दिन ऐसा नहीं है, चाहे मैं जितनी भी थकी रहूं, लेकिन मैं बिना बुक पढ़े सोती नहीं हूँ। मैं खुद अपने बुक में जिंदगी में बुकों को जो है, इनको अपने हिस्सा बनाई हूँ। जैसे 18 चैप्टर है, या 21वीं सदी का व्यवसाय है, या फिर लोक व्यवहार, की लोगों से हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। आप ये सोचो, रोड मैप टू सक्सेस, इसमें तो पूरे बिजनेस का तोड़ है। ये तो हर एक घर में होना ही चाहिए। तो यस, बुक आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है, सीडी आपको डेली सुनना है, जो हमारे जबरदस्त लीडर ने बनाए हुए हैं, ऑलरेडी सीपी में है।
सीपी के बारे में अगर नहीं पता तो आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हैं, कंटिन्यू एजुकेशन प्रोग्राम। वहां पे आपको सबके सीडीज मिल जाएंगे, तो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको सुनने से ही मिल जाएंगे। सेमिनार्स एंड मीटिंग्स, हर एक मीटिंग आपको अटेंड करना है। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि इसमें भी तो वही प्लान बताया जाएगा, इसमें भी तो वही चीज होगी। हर एक फंक्शन को आपको प्रमोट करना है। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस फंक्शन टू फंक्शन चलता है। और जितने भी हम लोग ने देखे, अभी आने वाला है गो क्राउन आने वाला है, FRU हम लोग ने देखा। तो अब फंक्शन को हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है, और एक भी मीटिंग हमें मिस नहीं करना है, क्योंकि किस मीटिंग में हमें किसकी कौन सी बात अच्छी लग जाए हमें भी नहीं पता, कौन अपने आप को किससे रिलेट कर ले ये हमें भी नहीं पता। तो हमें यस, सेमिनार्स, मीटिंग, फंक्शन सब अटेंड करना है। थर्ड वन है 100% प्रोडक्ट यूज। यस, कि हमें अपने ब्रांड का 100% प्रोडक्ट यूज करना है। ऐसा नहीं है कि हम दिखा रहे हैं कुछ और कर रहे हैं कुछ। हमें केवल अपने ही ब्रांड का पेस्ट यूज करना है, अपने ही ब्रांड का साबुन यूज करना है। मेरे घर में A to Z जो है सिर्फ इसी बिजनेस से रिलेटेड आते हैं सामान। क्यों? आप ये सोचो, मान लो बाबा रामदेव है, उनका खुद के कंपनी है, अगर उनके घर कोई जाए और वो किसी एक्स ब्रांड का कोलगेट वगैरह यूज करेंगे तो क्या उनके ब्रांड का कोई लेगा? अब इसी तरीके से मान लीजिए आपके डाउनलाइन में कोई आता है और आपके यहाँ देखा कि आपके बाथरूम में तो कुछ और एक्स ब्रांड है या कोई नेगेटिव ब्रांड का है टॉयलेट क्लीनर, तो क्या वो आप पे यकीन करेगा? नहीं। इसलिए सबसे पहले तो हमें 100% प्रोडक्ट का यूजर खुद बनना है। हमें 100% जो है, आप अपने घर में चाय भी पियो ना तो केवल इसी ब्रांड का पियो। क्यों? क्योंकि आपकी दुकान है, आप अपनी दुकान का सामान नहीं यूज करेंगे तो आप जिसको बता रहे हैं वो क्यों यूज करेगा? ये सोचने की बात है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर A to Z अपने घर में सारे सामान है, तो आप अपने 100% प्रोडक्ट यूज कीजिए। फोर्थ वन है लिस्ट बिल्डिंग। यस, ये एक्टिविटी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितनी बड़ी लिस्ट रहेगी उतनी बड़ी इनकम रहेगी। लिस्ट खत्म तो इनकम खत्म। यानी आपको लिस्ट बनानी ही है, एवरी डे उस पर काम करना है। हर रात आप सोने से पहले लिस्ट बना लीजिए कि सुबह उठकर मुझे किससे किससे बात करनी है। कई लोगों का कहना, अरे मोबाइल में तो है ही ना। नहीं, वो मोबाइल में है, आपको उसको अपने कॉपी में उतारना है और उसके बाद आप टिक करते जाओ, इनसे इनसे बात हो गई है। तो लिस्ट बिल्डिंग इज मस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस बिजनेस। आपके पास लिस्ट कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी लिस्ट खत्म हो रही है तो आप सोशल मीडिया का यूज कीजिए, आप फेसबुक यूज कीजिए, इंस्टा यूज कीजिए, उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए, मैसेजेस किए, क्योंकि लिस्ट जब तक आपके पास नहीं रहेगी तो आगे बढ़ने का जो है रास्ता कहीं ना कहीं बंद हो जाएगा। फिफ्थ वन है कॉल एंड इनवाइट। यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने लिस्ट बना ली, अगले दिन उस पर हमें काम करना है। अब आ गया टाइम एक्शन का। अभी तक आपने एक्टिविटी की, लिस्ट बिल्डिंग की, अब किसका आ गया टाइम एक्शन लेने का। एक्शन आपको कॉल करना है और इनवाइट करना है। किसी भी फ्रेंड को है आप कॉल कीजिए कि यस आप आ जाओ मेरे यहाँ चाय पे, और अगर वो नहीं आते तो बोलो ठीक है मैं आपके यहाँ शाम को आ रहा हूँ चाय पे। आप जाइए, चाय पीने जाइए, मिलके बातें कीजिए। और उनको अगर फिजिकली नहीं, अगर नहीं आ पा रहे तो आप उनको जूम पर इनवाइट कीजिए कि आइए हम लोग कुछ जूम पर फेस टू फेस मिलकर बातें करते हैं। एक जबरदस्त प्लान है मेरे पास, एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, आइए देखते हैं, हम लोग मिलके समझते हैं, अच्छा लगा तो साथ में मिलके काम करेंगे। इस तरह से हमें उनको कॉल करना है और इनवाइट करना है। सिक्स वन है शो द प्लान एंड शेयर द प्रोडक्ट। यस, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। इस बिजनेस का जो है एक ही मूल मंत्र है, शो द प्लान। जितने ज्यादा आप प्लान शो करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। अगर डेली बेसिस पे आप 5 प्लान डेली दिखा रहे हैं तो आपके बिजनेस को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मिनिमम 2 से कम तो होने ही नहीं चाहिए किसी, इन हाउ एनी कंडीशन 2 से कम नहीं होनी चाहिए। आपको एवरी टाइम जो है प्लान दिखाने के लिए रेडी रहना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है, अपने अपलाइन का सहारा नहीं लेना चाहिए। आप 1-2 बार लो, खुद से प्लान प्रेजेंटर बनो और एवरी टाइम आप रेडी रहो अपने प्लान दिखाने के लिए, क्योंकि जो लोग आएंगे ना वो आपसे कनेक्टेड होंगे, ना कि आपके अपलाइन से। क्यों? क्योंकि लोग आप में बदलाव देखना चाहते हैं कि आप क्या थी और क्या बन गई हैं। तो आपको खुद से प्लान दिखाने आना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आपको प्लान दिखाना है। शेयर द प्रोडक्ट, आप अपने प्रोडक्ट शेयर करो, आप अपने दोस्तों से बात करो। अगर वो किसी परेशानी में है, किसी तरह की बीमारी से बहुत टाइम से वो जूझ रहे हैं, आप उनकी हेल्प करो कि ये प्रोडक्ट मैं यूज कर रही हूँ, मुझे इससे बहुत ज्यादा फायदा आया।
मैं यहाँ पर बेचने को भी नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप उनको अवेयर करो, इंफॉर्मेशन दो, शेयर करो, एक कॉन्सेप्ट है, एक प्रोडक्ट है, बिल्कुल। तो इस तरह से काम करना है। 7th पॉइंट है गेटिंग स्टार्टेड। यस, एक हमें प्लान दिखाने के बाद राइट स्टार्ट कराना है, कि उनकी क्लोजिंग करानी है। लोगों को डिसीजन लेने में, प्लान देखने के बाद डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा परेशानी आती है कुछ लोगों को, कि वो सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पाते हैं, क्या करें क्या नहीं। तो आप उनसे पूछो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको रोक रही है। हो सकता है आप हमें बताएंगे तो हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, और अगर वो आपको बताते हैं कि मुझे ये चीज पिंच कर रही है या मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप बिल्कुल इनको सही इंफॉर्मेशन दो। और झूठ जैसी कोई चीज नहीं है इस बिजनेस में, बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन दीजिए और एक राइट स्टार्ट कराइए। राइट स्टार्ट कैसा होता है सबको पता है, मिनिमम एटलीस्ट 100 पीवी, तो आप उनका क्लोजिंग कराइए। 8th है कम्युनिकेशन विद ग्रोइंग अपलाइन। एवरी डे आपको अपने ग्रोइंग, एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन से बात करना है, उनके सबमिशन में रहना है, और जो भी है आपके मन में प्रश्न आपको उससे उनको पूछना है। और क्योंकि वही एक बिजनेस में ऐसे इंसान है माँ बाप के अलावा जो आपको हाथ पकड़ के आगे लेके जाने वाले हैं। आप ये बिल्कुल इंतजार मत कीजिए कि आपके अपलाइन आपको फोन करेंगे, आप उनको फोन करो। क्यों? क्योंकि बिजनेस आपका है, तो आपको फोन करना है। हाँ, वो आपको सिर्फ हेल्प करेंगे, हर मोड़ पर हेल्प करेंगे एज अ अपलाइन, लेकिन यहाँ पर आपको एवरी डे, आपका फर्ज क्या बनता है कि एवरी डे आप अपने अपलाइन से 2 से 5 मिनट बात करें। जो भी दिन भर का रहा है आप उनको बताएं, और आगे क्या करना है उनसे पूछिए। बिजनेस नहीं हो पा रहा तो उनसे पूछिए, अच्छा हो रहा है तो उनसे बताइए। यानी एवरी डे आपको अपने अपलाइन से बात करनी ही है। फिर है 9th वन, अकाउंटेबिलिटी। यस, यहाँ पर देखो बिजनेस तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं यहाँ पर ये बोलूंगी कि आपको यहाँ पर पैसे का लेन देन नहीं करना है। कई लोग सोचते हैं डाउनलाइन के, उनको अपलाइन से जो है मीटिंग के पैसे ले लो, मीटिंग का आप टिकट करा दो, या प्रोडक्ट मेरे घर में आ रहे हैं पैसे आप दे दो हम बाद में देंगे, बुक लेकर आ रहे हैं चलो पैसे अपलाइन आप दे दो हम बाद में दे देंगे। नहीं, आपको यहाँ पर पैसे का लेन देन नहीं करना। पैसे अपनी जगह है, बिजनेस अपनी जगह है। जब आपकी आईडी लगी है, आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, बिजनेस आपका है, तो आप क्यों अपलाइन के भरोसे बैठे हुए? और यहाँ हर एक अपलाइन डाउनलाइन भी है और हर एक डाउनलाइन अपलाइन भी है। ऐसा नहीं कि ये केवल और केवल डाउनलाइन के लिए, क्योंकि जितने भी डाउनलाइन है वो किसी ना किसी के अपलाइन भी है, और जितने भी अपलाइन है वो किसी ना किसी के डाउनलाइन भी है। यानी कि हर किसी पर ये फॉलो होते हैं। अकाउंटेबिलिटी रखनी है, आप लॉयल रहिए, आप झूठ मत बोलिए किसी से, अपने अपलाइन से नहीं झूठ बोलिए, और अपलाइन को कभी अपने डाउनलाइन से झूठ नहीं बोलना है, ट्रस्ट रखना है। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस आपका है। 10th वन है लिसन, लर्न एंड डुप्लीकेट, मीन्स लर्नेबल, टीचेबल एंड डुप्लीकेबल। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको जीरो बनकर सीखना है। एक बच्चा भी जब स्कूल में जाता है तो पहले वो सीखता है, लेकिन धीरे धीरे सीखते 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 जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो सिखाने लगता है, कोचिंग देने लगता है, जैसा कि हम लोग ने देखा है। तो यहाँ पर भी यही है, पहले हमें सीखना है, फिर हमें सिखाना है, और डुप्लीकेट करना है, मीन्स जैसे आप हो वैसा ही अपना एक डुप्लीकेट तैयार करना है। क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेट तैयार करने का है। आप जिस तरह के लीडर हो उसी तरह के आपको लीडर तैयार करने हैं। यानी कि एक पहले साल सीखना है, फिर सिखाना है, और फिर मिलकर पैसे कमाना है। और ये बिजनेस जो है, जब तक हम ये 10 कोर स्टेप फॉलो नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। और इतनी इस बिजनेस में हम इतनी मेहनत करें, इतनी मेहनत करें कि किस्मत भी बोल उठे, ले ले बेटा ये तो तेरा हक है। थैंक यू सो मच। ओवर टू होस्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऑसम, जबरदस्त, रियली में संगीता यार रॉक सुपर स्टार है हमारी संगीता जो है। रियली में लेडीज में कितनी सारी पोटेंशियल होती है। किसी ने बिल्कुल सही कहा है ना, चल स्त्री अब हो जाए दबंग, बिल्कुल वही चीज है हमारी संगीता के अंदर। और मुश्किल से अभी 15 मिनट पहले वो स्कूल से आई हैं, और उन्होंने बस, उन्हें अभी पता चला था, मॉर्निंग में ही उनको पता चला था कि आज उनका ये रोल है, और उसके बाद भी उन्होंने इतना अच्छे से सेशन को किया। थैंक यू संगीता। और मुझे पता था कि आपको जो टास्क दिया जाएगा वो रियली में बहुत अच्छे से कर लोगे, और वही आपने किया। बिल्कुल, जैसे कि बॉडी में
एक आत्मा का होना बहुत जरूरी होता है, तभी वो शरीर चलता है। उसी तरीके से बिजनेस में 10 कोर स्टेप होते हैं जिनसे ये बिजनेस चलता है। जो व्यक्ति इन 10 कोर स्टेप को फॉलो करेगा, उन्हीं का ही बिजनेस अपने आप बहुत अच्छे से चलेगा। कुछ नहीं करना है, बस 10 कोर स्टेप को फॉलो करते रहिए, अब बिजनेस आपका बढ़ता जाएगा। बिल्कुल, मेन बात ये नहीं होती कि हम जब बिजनेस में एंटर कर रहे हैं तो कैसे है, बोलना आता है कि नहीं आता है, लोगों से बात करना आता है कि नहीं आता है, अरे मतलब कैसे कनेक्ट करना आता है कि नहीं। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप आज क्या हो, इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि 10 करोड़ स्टेप को करने के बाद आप क्या बन जाते हो। तो रियली में 10 करोड़ स्टेप की बहुत बड़ी अहम भूमिका है हमारे बिजनेस में।